कौशल गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार हुई गैंगस्टर कौशल की रंगबाज पत्नी मनीषा। होटल मालिक से मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी। जेल से जमानत पर आई थी बाहर। भाई के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर चला रही थी गैंग। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कट्टर दुश्मन और कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा है, जिसे होटल मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा जेल से जमानत पर बाहर आई थी, जिस पर पहले से ही हत्या के प्रयास व रंगदारी मांगने के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद मनीषा विदेश में बैठे अपने भाई सौरभ गाडोली के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल गैंग को चला रही थी। लेकिन राजस्थान पुलिस और एसटीएफ हरियाणा की गुरुग्राम यूनिट ने आज संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए कौशल की रंगबाज पत्नी मनीषा को देवीलाल कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव और हरियाणा के अंदर व अन्य राज्यों के अंदर काफ़ी एक्सटॉर्शन की वारदात जो बढ़ रही थी, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता करी जा रही है। इस संबंध में जो होटल मालिक को 2 करोड़ रुपए की फिरौती गुड़गांव में दी गई थी, उस संबंध में जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है और हमारी राजस्थान पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हैं, जो डीआईजी सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं और प्रिंसिपल डीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो मनीषा को पकड़ने में हमारे साथ डिटेल्स साझा करी गई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो राजस्थान जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है, उसमें स्पेशली मुख्य भूमिका निभाई है सचिन शर्मा सब इंस्पेक्टर ने, और हमारी जो इंचार्ज मानेसर यूनिट है, उन्होंने भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। लेडी डॉन के नाम से कुख्यात मनीषा पिछले 2 महीने से होटल संचालकों से रंगदारी मांगने में लगातार सक्रिय थी। मनीषा ने रंगदारी के लिए राजस्थान के निमराना में भी एक होटल में फायरिंग कराई थी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ और जांच में सामने आया है कि जब भी गैंगस्टर कौशल चौधरी पेशी पर जेल से बाहर आता था, तब मनीषा खुद या अपने गुर्गों के जरिए उनसे संपर्क करती थी, जिसके बाद आगे की वारदातों की रूपरेखा तैयार की जाती थी। मनीषा पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। अब मुख्य तौर पर जो इसकी प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी, वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आमतौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर, वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं, तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्य गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, पूरा सिंडिकेट है, जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी घटना एक्सटॉर्शन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर जो हमने काफ़ी ऐसे जो उनकी पहचान करी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं जो उनके साथ इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जैसे कि सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक खांडसा मंडी में अवैध वसूली के मामले में जब पुलिस ने मनीषा पर नकेल कसी, तो मनीषा अपने भाई के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय गैंग को इंटरनेशनल गैंग में तब्दील करने में जुट गयी। मनीषा अपने भाई के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने में जुटी हुई थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो यह सामने आई कि जो मनीषा है, यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS, उन्होंने 20,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम रखा
और जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। बाकी आपके क्वेश्चंस कुछ हैं बताइए। सर पहले भी इसके ऊपर आरोप रहे हैं, इससे पहले भी कभी गिरफ्तारी हुई या किसी केस में नाम आया जो आज आपने गिरफ्तारी? देखिए, पहले मल्टीपल ऐसे एक्सटॉर्शन के केसेस में इसको अरेस्ट करा जा चुका है। जैसे मुख्य तौर पे जो हमारे खांडसा मंडी के ऊपर उगाही का जो एक सिंडिकेट चल रहा था, उस दौरान मनीषा को अरेस्ट करा गया था। और उसके बाद होशियारपुर में कुछ फायरिंग हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी एक मैटर बना था, तो होशियारपुर पंजाब पुलिस ने भी इसको काफ़ी दिन अपनी कस्टडी में रखा था। मीनवाइल जो प्राथमिक पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि काफ़ी कपूरथला में जो फायरिंग हुई है, होशियारपुर में जो फायरिंग हुई थी, पंचकुला के अंदर जिस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, हम सभी उन तथ्यों के ऊपर, उन सभी आधार के ऊपर इससे अभी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं जो कि ऐसे अंतर्राज्यीय तौर पर अलग अलग जो राज्य हैं जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी जगहों पर सक्रिय हैं और इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। मनीषा इसकी कौशल की सेकंड वाइफ है और पिछले कुछ समय से निरंतर ये पूरी गैंग को ऑपरेट कर रही है और मुख्य भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो सौरभ गाडोली है वो मनीषा का सगा भाई है और काफ़ी समय से वो विदेश में बैठकर इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य तौर पर जो सौरभ गाडोली है और दिनेश है और पवन शौकीन है, ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इस सभी जगहों पर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि सौरभ गाडोली खुद मनीषा का भाई है, तो ये काफ़ी इस तरीके के जो हेंचमैन हैं, इसके इस तरीके से जो एसोसिएट्स हैं, उनका ये उपयोग करके ग्राउंड पर इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही है। पुलिस ने लेडी डॉन मनीषा को कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान मनीषा से कई अहम सुराग मिल सकते हैं, जिनके जरिए कौशल गैंग से जुड़े बदमाशों को दबोचा जा सकता है। आपको बता दें कि गैंगस्टर कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई के जरिए पुलिस ने संदेश दिया है कि हरियाणा में अब गैंगस्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।